तो मैं कहता हूँ सर, आज मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सज़ाएं सामने आ गई। तकरीबन 25 मुल्ज़मान है, 2 से 10 साल की कैद की सज़ा है। कल से आपका बयान ही चल रहा था कि बस कुछ देर के अंदर एक अदद मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की तरफ से बनने जा रही है। इस पर कमेंट तो करें, क्योंकि किस तरीके से ये मुज़ाकरात की ग्राउंड बनेगी। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि यार हम 9 मई पे जुडिशल कमीशन की डिमांड करते हैं, 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की डिमांड करते हैं। तो हालात साजगार हैं अभी मुज़ाकरात के लिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल हालात साजगार हैं और इसमें कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए कि अगर 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ैसला आया है और वो मुल्ज़मान जो मौके से गिरफ़्तार भी हुए हैं और तहवील में थे, ये तमाम तर वो लोग हैं जिनका ट्रायल रुका हुआ था और फिर अब कंडीशनल अप्रूवल मिला है इनके ट्रायल का फ़ैसला सुनाने के लिए, क्योंकि इनका ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका था। तो खुशाइन बात है और अच्छी बात है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तर फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाज़ों को भी पूरा रखा है। इनका जो भी लीगल प्रोसेस था उसको पाए तकमील तक पहुंचाया गया और बिल्कुल मुज़ाकरात मैंने नहीं बल्कि मेरे अलावा राना सनौला साहब ने भी बात की कि कमेटी की हम बिल्कुल तश्कील दे रहे हैं और बिल्कुल कमेटी हम संजीदगी से उसको सोच भी रहे हैं और तश्कील भी देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात का अमल तो हम जिस तरह रोज़े अव्वल से संजीदा थे, अभी भी हम संजीदा हैं और उसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात के इस अमल में सलमान साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात के किसी TOR या एजेंडा के ऊपर इमरान खान की रिहाई होगी, तो माज़रत के साथ ये मुज़ाकरात के एजेंडे के ऊपर नहीं हो सकता। असीरान की या पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई तो हो सकती है, डिस्कशन वो भी प्रोवाइडेड के लिस्ट दो और लिस्ट दें और फिर हम वो लिस्ट चेक करें और अगर वो 9 मई के मुल्ज़मान नहीं हैं, अगर वो किसी और इंतशार वाले किसी जलसे या धरने के मुल्ज़मान नहीं हैं, अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि हम किस तरह जो है ये एक दे सकते हैं अकील साहब, आप सियासी मुशीर हैं और हम इस वक्त ना आपकी बात बहुत वज़नी है और आपको पाकिस्तान सुन रहा है। वो जो आप कह रहे हैं ना इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती इन मुज़ाकरात में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो CBM के तौर पर उस रिहाई वाली कंडीशन से तो बिल्कुल साइड पर हो गई हैं। उनके 2 मुतालबात हैं, 26 नवंबर पे बना दें जी एक अदद जुडिशल कमीशन, एक 9 मई पे बना दें और अंडर ट्रायल जो बंदे हैं उनकी रिहाई कर दें। कम से कम इस पर काम तो शुरू करें। अब तो वो वाली चीज़ ही नहीं है जो आप कह रहे हैं सर। चलें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। जो भी मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है या होगा, मैं उसमें देखें एक कमेटी इनकी साइड से बनी, लेकिन वो गैर मशरूत नहीं है। आपको ये बात भी वाज़े तौर पे देखनी है कि अपनी कंडीशंस के साथ या 2 पॉइंट एजेंडे के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता और स्पेशली एंड स्पेसिफिकली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हमारे सर के ऊपर जो है एक सिविल नाफरमानी की तलवार भी लटका के और फिर कहा जाए कि जी आएँ आप मुज़ाकरात करें, हम कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे और हम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात ऑल एनकम्पेंसिंग होने चाहिए, ऑन द ब्रॉडर और द वाइडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होने चाहिए। तमाम तर मामलात पर डिस्कशन होनी चाहिए जो लीगली पॉसिबल हैं या पोलिटिकली पॉसिबल हैं। यहाँ पे ये नहीं हो सकता सलमान साहब के कहा जाए कि ये 2 पॉइंट एजेंडा है और इन 2 पॉइंट्स पे ही बात होगी। हम कहते हैं कि जब मुज़ाकराती कमेटी इनकी तरफ से बनी है, हमारी कमेटी भी फॉर्मलाइज हो जाएगी, हमारी कमेटी की भी तश्कील जारी है, वो कमेटी भी सामने आ जाएगी। जब ये दोनों होंगी तो स्पीकर साहब ने तो अपने गुड ऑफिसर्स का कहा है कि मैं भी उसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि ये दोनों कमेटीज़ वहाँ पे मिलें, TORs डिस्कस करें, एजेंडा सेट करें, फिर उसके बाद मुज़ाकराती अमल जो फॉर्मल उसकी शुरुआत है वो फिर उसके बाद ही अकील मिल साहब, मुझे जरा मजीद थोड़ी तशरीह कर दें। है या TORs हैं वो थोड़ी मजीद तशरीह कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बता रही है जो एजेंडा है, जो TORs हैं वो मिल के बनने हैं। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, ये नहीं हो सकता कि ये अपनी वन साइडेड एजेंडा दे दिया जाए, ठीक है सर, और फिर कहा जाए नहीं इसी पे ही बात करनी है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो आपने तो अभी तो फर्स्ट स्टेप ही इनिशिएट नहीं किया, अपनी मुज़ाकराती कमेटी भी नहीं बनाई। इस मुज़ाकराती कमेटी को बने हुए भी 7 से 8 रोज हो चुके हैं, तो ये तो एक डिमांड भी ना रखें। ये तो नहीं कह रहे कि इस बिना पर मुज़ाकरात होंगे, कम से कम डिमांड तो रखे। कुछ ना कुछ डिमांड तो आप भी रख रहे होंगे सर, वो TORs में डेफिनेटली डिसाइड होंगी, लेकिन इसको पर्टिकुलर वजह बना के टीम ना तश्कील देना या इस पर देरी कर देना, सर कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्ती तो है ना? नहीं, कतन कोई सुस्ती नहीं है। जब 10 महीने से हम एक अलाग राप रहे हैं और हम मुज़ाकरात कह रहे हैं, अपोजिशन से भी यही आवाज़ें आ रही हैं,
दीगर हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से भी यही आवाज़ें आ रही हैं। एक अमल थोड़ा शुरू भी हुआ, अचक ज़ई साहब को जब मैंडेट दिया गया, फिर 3 एक मीटिंग्स हुई, उसमें असद कैसर साहब भी मौजूद थे, फिर वो नतीजा खेज़ नहीं हो सकी क्योंकि मैंडेट दे के फिर मैंडेट वापस ले लिया गया। तो हम थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि एक जमात का जब वतीरा हो और इसकी लीडरशिप का वतीरा हो कि उन्होंने यू टर्न्स लेने हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वॉक इन द पार्क फॉर देम कि जब एक बात कह दी फिर उससे यू टर्न ले लिया। तो एक तो हम वी स्टॉप्ड एंड वी एनालाइज कि ये एकदम तबीयत में तब्दीली कैसे आ गई है। पहले तो ये कहते थे मज़ाकरात नहीं करने एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। खुशाइन बात है, मज़ाकरात करना चाहते हैं। जब 10 महीने से हम मज़ाकरात का लाग राप रहे हैं तो 10 दिन तो ये कम अज़ कम इंतज़ार करें। अब 10 दिन भी इंतज़ार नहीं होता और कहा जा रहा है झट से मज़ाकरात हों और एकदम जो है तमाम तर मामलात दुरुस्त हो जाएं, इस तरह नहीं होता। तो ये अगर डायलॉग और डिस्कशन भी जो है एक प्रॉपर एक डिस्कोर्स जो है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डायलॉग, ये डिस्कशंस भी जो तमाम तर चीज़ें हैं ये भी टाइम लेती हैं। ठीक है। ये कहा जाए कि कल हमारी तरफ से अगर कमेटी बन जाती है तो ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट जो है वो मुज़ाकरात हों और अगले दिन परसों जो है कहें जी सब गुडी गुडी है, जिस तरह खान साहब आजकल जेल से कह रहे हैं। अच्छा, वैसे कीमत साहब मैं बीइंग अ पब्लिक क्वेश्चन करूं तो फिर जिस तरह इधर से फौजी अदालतों से सजाएं हो रही हैं, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस का पीर को फैसला महफूज होना है, उसका भी फैसला सुनाया जाना है, जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, इस तरह सिविल नाफरमानी इधर से शुरू हो जाए तो बस मज़ाकरात तो अपनी जगह पे होते रहेंगे। आप अपने एक्ट कर रहे हैं, हुकूमत या रियासत वो अपने एक्ट करते रहें, मज़ाकरात होते रहें, तो फिर कंडीशन क्यों रख रहे हैं सर? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सलमान साहब। आई थिंक कि आप एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, एक बड़े मायनाज एंकर हैं। मैं आई वाज़न्ट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। अब आप ये कहें कि कानून अपना रास्ता अख्तियार ना करे या कानून हरकत में ना आए, जो तमाम तर चीज़ें की हों, मुज़ाकरात तो एक साइड पे होंगी। ठीक है, ठीक है, मुज़ाकरात में तमाम तर चीज़ें डिस्कस होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा कर दें। ये नहीं कहा जा सकता कि इनके तमाम तर केसेस जो बने हुए हैं वो बिल्कुल एक स्टॉप लगा दिया जाए उस पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत या रियासत अदालती निज़ाम में या अदालती मामलात में मदाखलत करके, विच इज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू फॉर अस एज पार्लियामेंटेरियंस, एज लेजिस्लेचर्स, कि हम तो हमेशा यही कहते थे कि अदालत हमारे कामों में मदाखलत करती है। अदालत का क्या काम था रिकॉर्डिंग बंद करने का? अदालत का क्या काम था जो है डैम बनाने का या डैम फंड इकट्ठा करने का? हम तो ये कहते हैं हमारे काम में अदालत ने अगर मुदाखलत की फिर हमें 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि हम अदालत को कहें नहीं जी 9 मई के केसेस आप फैसला सुनाने से रोकते हैं बिकॉज हम एक मज़ाकराती अमल में हैं। ये नहीं हो सकता। कानून एक अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, वो हरकत में है, दैट विल फॉलो। ये नहीं है कि हम यहाँ पे उनको इंटरजेक्ट करें और कहें कि प्लीज स्टॉप देयर बिकॉज वी आर ड्यूरिंग ए डिस्कशन और डिस्कोर्स और एक डायलॉग शुरू होने वाला है। वो दोनों चीजें पैरेलल में चलेंगी और दोनों चीज़ों पैरेलल में ही चलनी चाहिए। अच्छा, मुझ समेत वैसे पूरा पाकिस्तान में से कोई भी नहीं चाहता कि 9 मई के जो लोग मुलविस हैं ना उनको कहीं माफ़ी मिले। मैं वैसे यहाँ आपको इतना क्लियर कर दूँ, हम सबकी शदीद ख्वाहिश है, मगर प्लीज़ सज़ा दे दें, प्लीज उनके केसेस सामने लाएं, क्योंकि अभी भी एक वीडियो रिलीज की गई है। आज हुई ना 25 लोगों को सजा हुई, मगर सर अब एक वीडियो रिलीज हुई ना, से ऑलमोस्ट एक मिलिट्री कोर्ट्स के पीछे छुपा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर स्टे ऑर्डर लिया था। आई थिंक के सैनिटी प्रिवेल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल अभी सबूत भी सामने आएंगे ना किसने कितना नुकसान किया, जिनको सजा मिली सर, अभी सबूत भी सामने आएंगे ना सर? जी बिल्कुल। जिन लोगों को, जिन 25 में से 14 को 10-10 साल सजा मिली है, कोई जिना हाउस में था, कोई GHQ में था, लेकिन अभी भी ये पूरा अमल जो एक 9 मई के मुल्ज़मान को कटहरे में लाने वाला या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाला अमल है, ये भी इनकम्प्लीट है। बिकॉज जो असल मास्टरमाइंड है देर ऑब्वियसली उन पे तो अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो मिलिट्री ट्रायल्स जिनके हुए हैं, जो मिलिट्री कस्टडी में थे, जो एंटी टेररिज्म अदालतों में केसेस है। मैं तो खुद गया हूँ एक हेयरिंग पे, GHQ वाले जो हमला हुआ, जो केस हुआ, उस पे तो 1.5 साल से फर्द जुर्म नहीं आयद हुई थी। 5 तारीख को फर्द जुर्म आयद हुई है। हीले बहाने करके कभी 1 तारीख पे कहता है एक कि मुझे माफी हाजिरी दे दें, कोई एक कहता है। मेरा सवाल ये था, मैं नईम की तरफ जाना है, मैंने नईम साहब की तरफ जाना है, लेकिन मुझे जरा उसको क्लियर कर दे। मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो जुर्म किया, ये अंदर तो थे, इन्होंने क्या किया? कोई जानी नुकसान, कोई माली नुकसान, तोड़फोड़ क्या किया? इसकी डिटेल सामने आएगी ताकि पता चले किसको किस बिना पर 10 साल कैद की सजा मिली या 6 साल की मिली या 2 साल की मिली।
आई एम श्योर कि एविडेंस उनके जो है पूरा एविडेंस और चार्जशीट जो हुआ हुआ है उनका जो स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूट हुआ हुआ है वो होगा। ये तो नहीं हो सकता कैमरे की आंख, इनके अपने कैमरास भी जो एमेचर वीडियोस हैं वो भी देख रहा है, फिर सीसीटीवी की डिमांड होती है, सीसीटीवी भी आ जाता है, उसमें भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन एडिंग एंड अबेटिंग और मास्टर प्लानिंग और पूरी एक केयरफुली क्यूरेट करना इस तमाम तर चीज को 200 ज्यादा से मकाम से ज्यादा जो मकाम थे जहां पे इन लोगों को वर्गला के, नौजवानों को वर्गला के लेके जाया गया, सो ऑफ कोर्स दैट शुड कम टू लॉजिकल।